सोचिए, अगर एक आदमी इतना ताकतवर हो कि शहर के दरवाजे उठाकर पहाड़ों पर रख दे, लेकिन फिर भी एक रात में सब कुछ खो दे। ये कहानी है सैमसन की, और उस धोखे की जो उसके अपनों से भी ज्यादा खौफनाक था। सैमसन का जन्म किसी आम घर में नहीं हुआ। उसके आने से पहले ही ये तय हो चुका था कि वो खुदा का चुना हुआ होगा। उसके बाल कभी काटे नहीं जाने थे, क्योंकि उसकी ताकत उसके बालों से जुड़ी थी। जैसे जैसे सैमसन बड़ा हुआ, उसकी ताकत कहानी से हकीकत बन गई, और हकीकत से डर। फिलिस्टीन्स उस वक्त के सबसे ताकतवर दुश्मन, पूरे शहर, पूरी फौज, लेकिन फिर भी एक नाम काफी था, सैमसन। अकेला आदमी और सामने 1000 दुश्मन। तलवार उठने से पहले ही दुश्मन गिर जाते थे। फिलिस्तीन समझ गए थे सैमसन को तलवार से नहीं, दिमाग से हराना होगा। और फिर एक औरत आई, डिलाइला। खूबसूरत, नरम लहजा और आंखों में सवाल। फिलिस्तीन्स ने उससे वादा किया, अगर तुमने सैमसन की ताकत का राज जान लिया तो तुम्हें दौलत मिलेगी, शोहरत मिलेगी। और डिलाइला ने प्यार का लिबास पहन लिया। रोज वही सवाल, तुम इतने ताकतवर कैसे हो? सैमसन हंसा, झूठ बोला, टाल दिया। लेकिन रोज रोज का सवाल पत्थर को भी तोड़ देता है। एक रात सैमसन उसकी गोद में सो रहा था और उसने सब कुछ बता दिया। उसकी ताकत उसके बालों में थी। उस रात कोई चीख नहीं थी, कोई जंग नहीं थी, सिर्फ बाल काटने की आवाज थी। और सुबह सैमसन उठ खड़ा हुआ। उसने सोचा ताकत अब भी उसके साथ है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिलिस्तीन्स ने उसे पकड़ लिया, उसकी आंखें छीन ली गईं, और जिसे पूरी कौम डरती थी, आज वही जंजीरों में था। सैमसन को मजाक बनाया गया, उसका तमाशा बनाया गया, लेकिन वक्त के साथ उसके बाल फिर से बढ़ने लगे। एक दिन फिलिस्तीन्स ने जश्न मनाया। हजारों लोग, हंसी, शोर। सैमसन को बीच में लाया गया, अंधा लेकिन जिंदा। सैमसन ने सिर्फ एक दुआ मांगी, बस एक बार, मुझे मेरी ताकत वापस दे दो। उसने 2 बड़े सुतून पकड़े, सांस ली और अपनी पूरी ताकत लगा दी। एक जोरदार आवाज और पूरा महल जमीन से मिल गया। फिलिस्तीन्स, सैमसन, सब खत्म। ये कहानी सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये कहानी थी कमजोरी की। क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान भी अगर अपनी कमजोरी पे काबू ना रखे तो अपना सब कुछ खो सकता है।